भाई साहब, ऑटो होटल से बहुत पहले ही रोक देना। कितना पहले रोकना है मैडम? अब मैं कोई फीता लेकर नहीं निकली हूँ जो तुम्हें नाप कर बताओ। ये क्या, होटल तक पहुंच गए? तुम क्या बहरे हो गए हो? कब से चिल्ला रहे हो यहाँ तक नहीं आना है? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। कितने हुए? 50 रुपये मैडम। 50 रुपए? रिक्शा है कि हवाई जहाज? ये लो। ये तो सब टाटा बिरला के घर की लगती है। इनके तो पूरे बदन से अमीरी टपक रही है। मेघना, आज तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। चल मेघना, भाग चल, भाग चल। नहीं नहीं, इतनी मुश्किलों से 5 स्टार होटल देखने को मिला है। आज तक तो मैंने यहाँ का पानी भी नहीं पिया। आज तो पेट भर के खाऊंगी, पीऊंगी और ऐश करूंगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। मेघना, I'm so glad you came. Everybody, this is my friend Meghna. मैंने तुम सबको बताया था ना इसके बारे में। Come here, sit. Yeah. हम लोग कॉलेज में इकट्ठे थे ना। ओह, कौन से कॉलेज में? मेघना, तुम ऑर्डर करो ना। हाँ हाँ। मैम, मैं हेल्प यू? अब तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? सब कुछ तो ट्राई कर चुकी हूँ मैं। एंड यू नो व्हाट, ये सारी डिशेस ना मुझे एक जैसी लगती है, बस नाम अलग अलग होते हैं। मैम, आपने फुना सुशी ट्राई की? फेमस जापानीज सुशी। अरे सुशी हो या फुशी, क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए तो सब बराबर है। क्या हुआ? तुम्हें जापानीज फूड पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जल्दी से ऑर्डर करो। इन सबको हमारे कॉलेज के किस्से भी तो सुनाने हैं। हाँ। Wow, it's looking yummy. Nice, huh? Yeah.
अरे ऐसा नहीं होता मुझे। अरे कितने सालों के बाद मिले हैं यार। नहीं, आज का बिल तो मैं ही दूंगी। आज मैं आप लोगों को पहली बार मिली हूँ। कम ऑन। ओके। हे भगवान, इन सबको तो सांप सूंघ गया। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। इतने पैसे तो ये वेटर टिप में भी नहीं लेगा। अब बिल कहाँ से दूं? You should have seen him. अरे मेघना, ओ बिल इधर दो। बिल मैं दूंगी। नहीं मंदिरा, मैं ही बिल दूंगी प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं। नहीं मंदिरा प्लीज, मैं तुम्हारी एक मैंने बात। बुलाया है ना, तो बिल आज मैं दूंगी। मंदिरा, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तो तुम्हारे सामने कुछ बोल ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम बिल मैं ही दूंगी, तब कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके? अच्छा बाबा ठीक है, अगली बार तुम्हारी ट्रीट, ठीक है? एक्सक्यूज मी। अरे जरा मेरी बात तो सुनते जाइए। राधा, आई एम रियली रियली सॉरी। उस दिन तुम्हें देख के न जाने मुझे क्या हो गया था, और मैंने जो कुछ भी किया मुझे नहीं करना चाहिए। अब मैंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। तो प्लीज तुम भी पुरानी बातें भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। कैन आई ड्रॉप यू होम? नो थैंक्स। अरे इसका मतलब है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। अरे मैं सॉरी बोल चुका हूं, सो कम ऑन लेट मी गिव यू अ लिफ्ट। जी नहीं, मैं अनजान लोगों से लिफ्ट नहीं लेती। कम ऑन, मेरी बात तो। थैंक यू सो मच। समझते क्या हो अपने आप को? यहाँ के बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी के भी साथ कैसा भी बर्ताव करो। प्लीज मेरे साथ ऐसी हरकतें करना बंद कर दो और मेरा पीछा छोड़ो। छोड़ते हो या और एक? सर अरे क्या हुआ यश? ना भाग के कहाँ जा रहे हो? दादा वो मेघना भाभी किसी सहेली से मिलने गई थी। हाँ। जापानीज रेस्टोरेंट में। वहाँ कुछ अच्छा सा नाम देखकर उन्होंने कोई फूशी डिश मंगवाई। फूशी? अब वही डिश उनको भारी पड़ रही है। इस वक्त उनका पेट बहुत गड़बड़ है। बस उसी की दवाई लेने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जाओ। फूशी? क्या करूं? हटो! हटो! हुआ क्या? हट जाओ! जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ। हवा डालो। हाँ। ये लीजिए। अरे मुझे क्या दे रहा है? भाभी को दे। अरे इथे चल। भाभी
भुगतना पड़ रहा है। क्यों क्यों? ना, हमसे जो चीज हजम नहीं होती है हमें नहीं खाना चाहिए। अब तुम्हें भी ना इतना महंगा और रईस खाना खाने का लालच नहीं करना चाहिए था। आराम से तुमसे पचता नहीं है ना इतना भारी खाना, इसलिए कह रहा हूं। क्या हुआ? जाने दो। क्या बात है राधा? किस सोच में डूबी हो? गौरी, कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं जब रात को घर जा रही थी तब सच गौरी, अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत गलत किया। मैं जैसा सोच रही थी प्रणय सर वैसे नहीं है। अगर उनके मन में कोई भी खोट होती तो उस दिन वो मुझे बचाते नहीं। हाँ गौरी, उस दिन उन्होंने डीन के सामने अपनी गलती कबूल करके मुझे नौकरी से निकाले जाने से बचाया। इतना ही नहीं, डीन के सामने उन्होंने अपनी गलती की माफी भी मांगी और कल रात भी वो मुझसे माफी मांगने आए थे। पर राधा, तुम्हें प्रणय सर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शायद इस बार उनकी गलती नहीं थी। मैं मानती हूँ गौरी कि इस बार गलती प्रणय सर की नहीं थी। जो भी गलती हुई है वो मेरे हाथ से हुई है। वो तो मुझे लिफ्ट देकर अपनी गलती सुधारना चाहते थे, लेकिन जब मेरा दुपट्टा कुर्सी में अटक गया तब मुझे लगा कि प्रणय सर फिर से मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं और फिर गलती से गुस्से में मेरा हाथ उन पर उड़ गया। गौरी, अब मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे। राधा, यस मैडम। इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, मैं बाद में बताती हूँ। जी मैडम। राधा, तुमने जो नाइट शिफ्ट के लिए एप्लीकेशन दी थी वो रिजेक्ट हो गई है। नाइट शिफ्ट में ऑलरेडी हमारे पास बहुत स्टाफ है, हम और स्टाफ नहीं रख सकते। उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है और तुम डबल ड्यूटी करने को तैयार हो। जी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नर्स की पार्ट टाइम ड्यूटी का इंतज़ाम किया है। थैंक यू मैडम। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल का काम खत्म करने के बाद तुम्हें इस बीमार लेडी के पास जाना होगा। बीमारी की वजह से वो चल फिर नहीं सकती है और तुम्हें उसका खास ख्याल रखना होगा। जी, लेकिन मुझे ड्यूटी कब से ज्वाइन करनी है? आज ही। और हाँ, उस जगह लेडी और जगह के मालिक के बारे में एक खास बात याद रखना। वो जो लेडी है वो हमारे Matron, there's an emergency in ward number 5. Please come immediately. Matron, there's an emergency in ward number 5. Please come immediately. तुम वक्त पर ड्यूटी पे पहुंच जाना और जाते वक्त मुझसे एड्रेस ले जाना।
मेरा नाम राधा है। मुझे मेट्रन ने भेजा है मरीज के ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, आइए। आपको मरीज के बारे में सब कुछ पता होगा ना? क्यों? वो मुझे कुछ बातें जाननी थी, जैसे मरीज की रूटीन क्या है, मतलब मरीज। मैडम ऊपर है और सर आएंगे तो आपको सारी बातें समझा देंगे। और सर ने खास तौर पे कहा है कि मैडम से कोई भी सवाल ना पूछा जाए। ऊपर चलें? पर मैं मैम, नई नर्स आई है, राधा। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मैडम, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपका शाम का रूटीन क्या होता है? आपकी रिपोर्ट्स कहाँ रखी हैं? मैडम, मुझे आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया है। गुड। तो इस बार मेरे पति ने तुम्हें सिलेक्ट किया है। अच्छी है, पिछली बार से इस बार की चॉइस ज्यादा अच्छी है।